कामयाबी का मंत्र फंस जाओ। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे दिलचस्प और बिल्कुल उल्टे यानी काउंटर इंट्यूटिव तरीके का विश्लेषण करने वाले हैं जो काम टालने की आदत को जड़ से खत्म कर देता है। अमर चौधरी के इस फ्रेमवर्क को समझने के बाद लक्ष्यों को हासिल करने का आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, हम काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? ये एक बहुत ही आम और यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हम सभी लगातार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं, है ना? कि बस कल से तो पक्का ये काम शुरू होगा, अगले महीने से जिम जाएंगे या कल से पढ़ाई शुरू। लेकिन असल में वो पहला कदम कभी नहीं उठाया जाता। हम बस ख्यालों में ही महल बनाते रह जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। सोचने वाले या करने वाले, आखिर इंसान किस श्रेणी में आता है? इंसानी व्यवहार को अगर देखें तो मुख्य रूप से इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे दिलचस्प है दूसरा ग्रुप, जीवन भर सोचने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने सालों को यूं ही बीतता देखते रहते हैं, सिर्फ एक परफेक्ट टाइम के इंतजार में। वो कहते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियों के बाद पक्का शुरू करेंगे, बस एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, नौकरी लगने के बाद देखेंगे या फिर रिटायरमेंट के बाद आराम से करेंगे। ये बस सोचते हैं और पूरी जिंदगी निकल जाती है। और फिर आते हैं तीसरे तरह के लोग जो सच में एक्शन लेते हैं और अपनी सोच को हकीकत में बदलते हैं। असल चुनौती यही है कि इस दूसरे ग्रुप से निकलकर तीसरे ग्रुप में कैसे छलांग लगाई जाए। और यहीं से निकलकर आता है हमारा दूसरा हिस्सा, कामयाबी का मंत्र फंस जाओ। जीवन भर सोचने वालों को एक्शन लेने वालों में बदलने के लिए यही एक बहुत ही क्रांतिकारी समाधान पेश किया गया है, खुद को जानबूझकर फंसा देना। अब आप सोचेंगे कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर अक्सर फेल क्यों हो जाती है? जरा मन शब्द पर गौर कीजिए। माना जाता है कि ये शब्द मना करने से बना है। हमारे दिमाग की ये प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक फितरत होती है कि वो किसी भी मुश्किल काम को करने से हमेशा मना कर देता है। वो हमें रोकने के लिए हजार बहाने बनाएगा। इसीलिए सिर्फ मन के भरोसे बैठे रहना कभी काम नहीं आता, क्योंकि मन कभी भी खुद से मेहनत करने के लिए राजी नहीं होगा। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है मन और पैसे का खेल। देखते हैं कि वित्तीय दबाव या फाइनेंशियल प्रेशर का इस्तेमाल करके दिमाग के इस इनकार को कैसे बाईपास किया जा सकता है। इसे जिम जाने के एक बहुत ही मजेदार और रियल लाइफ किस्से से समझते हैं। जब जिम जाने की बात आती है तो मन क्या कहता है? अरे 2-4 दिन जाएंगे, फिर छूट जाएगा, पैसे बेकार होंगे। लेकिन इसका सॉलिड समाधान क्या निकला? जिम में 2-4 दिन का ट्रायल लेने के बजाय एक ही बार में पूरे साल की 16,000 रुपये फीस जमा कर दी गई। जी हाँ, ये दिमाग को एक जाल में फंसाने जैसा था। अब होता क्या है, शुरुआत के कुछ दिन तो जोश जोश में जिम जाना हो जाता है, लेकिन छठे दिन शरीर बुरी तरह अकड़ जाता है और मन फिर से जिम जाने से साफ मना कर देता है। तब नीतू नाम की एक सदस्य ने एक कमाल का काम किया। उसने उस 16,000 रुपए की रसीद की एक बड़ी सी फोटोकॉपी कराई और सीधे अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका दी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो रसीद दिखती और एक ही आवाज आती, 16,000 गए। आंखों के सामने मौजूद ये रिमाइंडर इंसान को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देता है, तब भी जब छठे दिन सारी मोटिवेशन खत्म हो चुकी हो। पैसे फंसने का जो दर्द है ना, वो मन के आलस से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को रियल एस्टेट के एक विरोधाभास से बखूबी साबित किया जा सकता है। अगर किसी ने कभी घर बनवाया हो तो वो इसे तुरंत समझ जाएंगे। ठेकेदार शुरुआत में कहता है कि घर बनाने में करीब 25 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन काम खत्म होते होते असल लागत 45 लाख तक पहुंच जाती है। ठेकेदार ये मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह जानता है। सोचिए, अगर उसने शुरू में ही 45 लाख बता दिए होते तो कोई काम शुरू ही नहीं करवाता, है ना? लेकिन एक बार जब काम शुरू हो जाता है, लोग उस प्रक्रिया में फंस जाते हैं, तो वो किसी न किसी तरह 45 लाख का इंतजाम भी कर ही लेते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, चाणक्य के विपरीत ढिंडोरा पीटो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और एकदम अलग रणनीति है। ये रणनीति हमारी ऐतिहासिक मान्यताओं में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। सदियों से चाणक्य नीति कहती आई है कि अपने लक्ष्यों को हमेशा गुप्त रखें, लेकिन ये जो आधुनिक रणनीति है, ये इसके बिल्कुल विपरीत जाती है। ये साफ कहती है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसका ढिंडोरा पीट दीजिए। दुनिया, पड़ोसियों और रिश्तेदारों सबको बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। एकदम हाई स्टेक्स कमिटमेंट।
अब जरा सोचिए, जब कोई सरेआम ये ऐलान कर देता है कि मैं कॉलेज में टॉप करूंगा, तो क्या होता है? दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर जाने पर या किसी बारात में नाचते समय लोग ताने मारने लगते हैं, मजे लेने लगते हैं कि अरे ये करेगा टॉप, जो दिन भर यहाँ नाच रहा है। लेकिन सबसे काम की बात यही है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक करने से जो सामाजिक मजाक और शर्मिंदगी का डर पैदा होता है, वो एक ऐसी मजबूरी बन जाता है जो आपको सफलता की ओर धकेलता है। मजाक बनने का यही डर आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए अपने 5वें हिस्से में देखते हैं इसका मनोविज्ञान, ताने और जुनून। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ताने सफलता की पक्की गारंटी कैसे बन जाते हैं। इस पूरी साइकोलॉजी को असल जिंदगी में देखने के लिए एक ही परीक्षा देने वाले 2 पड़ोसियों की कहानी पर विचार करते हैं। मान लीजिए मोहल्ले के 2 लड़कों ने सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का फॉर्म भरा। एक का चयन हो गया और दूसरे का नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, गांव वाले किसको दरोगा जी कहकर बुलाएंगे? जिसका चयन हो गया उसे तो लोग शायद उसके नाम से ही बुलाएं, लेकिन जिसका चयन नहीं हुआ, लोग मजे लेने के लिए उसे ताने मारते हुए दरोगा जी कहना शुरू कर देंगे। जब वो असफल उम्मीदवार साइकिल से कहीं जा रहा होगा तो लोग पीछे से आवाज लगाएंगे, अरे दरोगा जी साइकिल से जा रहे हैं। ये एक ऐसा खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल बनाता है जहां वो इंसान तब तक चैन से नहीं सो सकता जब तक वो सच में मेहनत करके वो पद हासिल न कर ले। मशहूर शायर नवाज देवबंदी साहब की ये कविता इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समेट लेती है। सफर में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, जब कोई टोकता है, रास्ता रोकता है या ताने मारता है तो इंसान के अंदर सबसे ज्यादा जुनून पैदा होता है। मुश्किलें और सामाजिक रुकावटें आपके साहस और उस काम को करने की जरूरत को 100 गुना बढ़ा देती हैं। तो चलिए अब इस पूरी रणनीति को तुरंत लागू करने का एक फाइनल ब्लूप्रिंट देखते हैं। सबसे पहले एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करें। फिर बिना डरे हर जगह उसका ढिंडोरा पीट दें, पोस्टर लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पर सबको बता दें। और अंत में लोगों के तानों के डर को अपने लक्ष्य को पूरा करने की सबसे बड़ी प्रेरणा बनने दें। खुद को फंसाने की गारंटी लीजिए, कामयाबी लेकर निकलने की गारंटी आपको अपने आप मिल जाएगी। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ खत्म करेंगे। ऐसा कौन सा काम है, कौन सा बड़ा सपना है जिसे आज तक छुपा कर रखा गया था? समय आ गया है उस सपने का ढिंडोरा पीटने का, खुद को फंसाने का, ताकि सफलता की राह पर निकलना तय हो जाए। कमेंट्स में अपने लक्ष्य का ऐलान कीजिए। ये एक ऐसा कदम है जो किसी को भी सिर्फ सोचने वाले की कैटेगरी से निकालकर एक्शन लेने वाला बना सकता है। तो क्या आप तैयार हैं खुद को फंसाने के लिए?